दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हमारे फार्म पे चिक्स आ रहे हैं और हमें जो है चिक्स आने के बाद में कौन सी मेडिसिन का उपयोग कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसका क्या उपयोग रहता है, उससे फ़ायदा क्या रहता है, उससे नुकसान क्या रहता है। तो दोस्तों, उसके ऊपर हम थोड़ा सा देखते हैं। दोस्तों, ये है इलेक्ट्रोल। और जब भी बच्चे जब आते हैं तो हमें जो है दो प्रकार से हम जो है बच्चों को ट्रीट करते हैं। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोल। चाहे तो हम इलेक्ट्रोल दे सकते हैं, अगर हमारे पास में इलेक्ट्रोल अगर अवेलेबल नहीं है तो हम गुड़ का पानी भी दे सकते हैं। गुड़ का पानी हम जो है इलेक्ट्रोल के अब्सेंस में देते हैं, ये बात क्लियर है। क्योंकि गुड़ और इलेक्ट्रोल दोनों में जो है गुड़ भी घुल के जो है शरीर को एक प्रकार से एनर्जी ही प्रोवाइड करवाता है। इलेक्ट्रोल का जो सबसे अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रोल स्पेशली मुर्गियों के लिए डिज़ाइन किया जाता है और इसका जो मुख्य काम रहता है कि फार्म जब बच्चे जब ट्रैवलिंग करके आते हैं, जब स्ट्रेस से आते हैं या किसी भी प्रकार से उनको समस्या रहती है, तब जो है इलेक्ट्रोल जो है तुरंत जो है घुल के और शरीर के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर देते हैं। तो दोस्तों, जब भी बर्ड आए तो हमें जो है इलेक्ट्रोल का यूज़ करना है। और इलेक्ट्रोल का जो डोज जो है लगभग सभी का जो है सेम ही होता है। ये सुगना कंपनी का इलेक्ट्रोल है और इसका जो डोज़ है 1 ग्राम 2 लीटर के पानी। मान लीजिए ये मेरी टंकी है और इसमें जो है मान लीजिए मैंने 100 लीटर पानी लिया तो मुझे जो है इलेक्ट्रोल 50 ग्राम देना है। अब जैसे ही पानी जब खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रोल तो जो है उसका काम कर दिया, और उसके साथ में जो है जैसे ही पानी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में जो है कभी भी मुर्गियों को जो है एक साथ बहुत सारा जो है पानी आपको नहीं देना है। कम पानी दीजिए ताकि जो है आपको मेडिसिन बनाने में आसानी रहे और सॉल्यूशन जो है तुरंत खत्म हो जाएगा। तो बर्ड जो अलग से फिर से अगर कोई नया टेस्ट मिलेगा तो बर्ड जो है उसको और ज़्यादा तरीके से पिएगा। तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम पानी पिला सकें फर्स्ट वीक में। तो दोस्तों, उसके बाद में जो है मैं फिर वापस 100 लीटर पानी भरूँगा और 100 लीटर के सॉल्यूशन में जो ये एक्स्ट्रा जी है, सुगना कंपनी का है। उसके एक तो सस्ती भी दवाई है और इसका डोज भी बहुत कम है और उसके साथ में इसका जो रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मैं पहले कई बार मैं इसका जो है उपयोग कर चुका हूँ, मुझे हर बार अच्छा रिजल्ट मिलता है, किंतु पहली बार जो है मैं इसको पहले वीक में दे रहा हूँ। चूँकि होता क्या है कि सुगना कंपनी में मेडिसिन की अवेलेबिलिटी पे के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो है इस बार मेडिसिन अवेलेबल थी तो मैं पहले ही जाके ले आया था। तो दोस्तों, इसका जो उपयोग जो है हम 1 से 7 दिन तक करते हैं और दूसरा जो डोज का उपयोग जो है हम 28 से 34 दिन तक करते हैं। दोस्तों, 1 से 7 दिन में इसका जो डोज रहता है वो है 40 ग्राम 1000 चिक्स पे। मान लीजिए हमारे फार्म पे 4500 चिक्स आ रहे हैं तो हमें जो है 175 ग्राम के आसपास जो है हमें ये दवाई लगेगी, जो कि इसको हम कंटिन्यू 7 दिन तक चलाएंगे। वैसे एसी जो है मैं 2 बॉटल लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ये हो गया। और इसका जो मेन जो काम रहता है ये है कि बॉडी में किसी भी प्रकार से अगर कमी हो फर्स्ट वीक में, बर्ड को कंट्रोल एनीमिया और हेल्प इंक्रीज ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस जो भी है, बर्ड को किसी प्रकार से अगर कमी है और ब्लड सेल्स वगैरह जो है प्लेनेट वगैरह जो भी रहे उसको बढ़ाने के काम में आती है बहुत बढ़िया तरीके से। और सबसे अच्छी बात ये 190 रुपये लीटर है, तो मात्र 190 रुपये की है। चूँकि सुगना कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी हम मेडिसिन खरीदने जाते हैं तो वहाँ के अकाउंटेंट हैं, वो हमें बताते हैं कि सर इनका रेट क्या है, तो बिल्कुल बताते हैं कि इसका रेट ये है। तो हम जो है हमारी आवश्यकता के अनुसार दवाइयों का चयन कर सकते हैं। दोस्तों, ये हो गया हमारे इलेक्ट्रोल और ये हो गया हमारे जो है एक्स्ट्रा जी। इसका उपयोग जो है हम पहले दूसरे दिन करेंगे, उसके बाद में इसका उपयोग हम चाहे तो करें, नहीं चाहे तो नहीं करें, इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है। इसका उपयोग हम पहले कंटिन्यू 7 दिन करेंगे। और यह है लियोफ्लॉक्सेल। ये बहुत ही बढ़िया एंटीबायोटिक है और मैं पिछले कई बार जो है इनका उपयोग भी कर चुका हूँ। चूँकि मैंने बता दिया कि अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, इसके कारण जो है हमें दूसरी दवाइयों के ऊपर स्विच करना होता है। अब इस बार जो है लियोफ्लॉक्सेल बहुत बढ़िया तरीके का एंटीबायोटिक है, उसका उपयोग भी बहुत अच्छा है और इसका डोज भी कम है। इसका उपयोग जो है अगर हम प्रिवेंशन में करें तो 1 ml जो है 2 लीटर पानी में लगा सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, वो सिंपल सा जो है हम 50 लीटर पानी में 25 ml जो है हम लियोफ्लॉक्सेल लगा सकते हैं 3 से 5 दिन के लिए पानी में। दोस्तों, कभी भी आपको जब भी आपको एंटीबायोटिक का उपयोग करना हो, इसका मैं थोड़ा सा हम ये देख लें कि इसका उपयोग कहाँ पे आता है। इसका जो उपयोग जो है हम CRD और इकोलाई और साल्मोनेला और कोराइजा, मतलब लगभग जितनी भी पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो शुरुआत में जो बीमारियां होती है, लगभग सभी बीमारियों पे काम करने वाली ऑल इन वन जो है लियोफ्लॉक्सोसिन सॉल्यूशन जो है, इसको हम सुगना कंपनी में जो है लियोफ्लॉक्सेल के नाम से अधिकतर जाना जाता है। इसका जो उपयोग मैंने बता दिया और इसका डोज भी मैंने बता दिया। दोस्तों, जब भी आपको अगर ये एंटीबायोटिक अगर उपयोग करना है तो एंटीबायोटिक के बाद में आपको जो है किसी भी प्रकार से मल्टीविटामिन देना ही पड़ेगा। एंटीबायोटिक एक प्रकार से हाई ड्रग होता है और जो ड्रग जो रहता है शरीर में रजिस्टिविटी क्रिएट करता है मुर्गियों के
शरीर में रजिस्टिविटी क्रिएट करता है, किंतु ये दवाई जो है एक प्रकार से शरीर को जो है खाने भी लग जाती है। तो दोस्तों इसके साथ में अगर हम एंटीबायोटिक अगर चला देंगे तो बहुत बढ़िया। एंटीबायोटिक में हम चाहे AD3 डाल सकते हैं, चाहे हम ये एक्स्ट्रा जी डाल सकते हैं, चाहे हम ये कैल्शियम की बोतल डाल सकते हैं। किसी भी प्रकार के अगर हम मल्टीविटामिन चला देंगे तो मुर्गियों को जो है बहुत ये डबल तरीके से काम करेगा। किंतु अगर इसके साथ में अगर हमने मल्टीविटामिन नहीं चलाया तो हमें जो है मुर्गियों को जो है वेट लॉस में हमें समस्या आ सकती है। दोस्तों ये तो ये हो गया। अब इसका जो है हम उपयोग कब करेंगे, इसका उपयोग भी हम कैसे करेंगे, जैसे ही इसका पानी खत्म हो जाएगा इसके बाद में हम इसको 3 दिन तक हम इसको यूज़ करेंगे। किंतु इसका उपयोग भी कैसे करेंगे, हम 100 लीटर पानी में। कभी भी जो है आपको एंटीबायोटिक ज़्यादा सॉल्यूशन पानी में नहीं डालना चाहिए। उसका भी मैं कारण बता दूं, क्योंकि ये थोड़ी सी कड़वी आती है। अब कड़वी दवाई जो है आप कितना पी पाएंगे। तो दोस्तों कोशिश ये कीजिएगा कि इसको जो है, मान लीजिए बट अगर 200 लीटर पानी पी रहा था, आपको 100 लीटर ही पानी में आपको बनाना है। तो दोस्तों ये तो बता दिया। अब इसके बाद में हम जो है, ये आती है सुगना कंपनी की, ये भी है सुगीक्वेल B12 इसको बोलते हैं, जो मार्केट में B12 के नाम से अवेलेबल है। और इसका जो मुख्य सोर्स जो रहता है इसमें कैल्शियम टॉनिक है और मुर्गियों को लंगड़ा लूले होने से ये बचाती है। मुर्गियां जो लंगड़े लूले अगर होती है तो उनसे जो हमें बचाती है। ये जो है स्ट्रेस कंडीशन में भी हम दे सकते हैं और लेयर में भी हम दे सकते हैं, और लेग वीकनेस अगर मुर्गियां लंगड़ी अगर हो रही है तब भी हम इसको दे सकते हैं। और इसका जो डोज है वो चिक्स में है जो है 20 ml डेली है। और ये 1000 बर्ड पे जो हम ये डोज है मतलब 1000 बर्ड पे जो है 20 ml है। और सुबह सी बात है, अगर 4500 बर्ड है तो करीब 90 ml के आसपास हमें यह लगेगा। और इसका भी डोज जो है हम मैक्सिमम किसी प्रकार की अगर दवाई अगर हम यूज़ कर रहे हैं, एंटीबायोटिक हो या मल्टीविटामिन हो, उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें 3 दिन यूज़ करना है। तो इसको जो हम 3 दिन यूज़ करेंगे, किंतु हम पहले ही हफ्ते में करेंगे, क्योंकि पहले हफ्ते में ही मुर्गियाँ, एक पहले और एक आखिरी हफ्ते में, दोनों हफ्ते में मुर्गियाँ लंगड़ी होती है। किंतु पहले हफ्ते में लंगड़ी होने का कारण जो है कैल्शियम की कमी होती है, और आखिरी वाले हफ्ते में जो है लंगड़े होने का कारण बुरादा होता है, लीटर रेकिंग होती है। तो दोस्तों उसके ऊपर हम जब आखिरी हफ्ते में पहुँचेंगे तब हम बात करेंगे। यह जो है बहुत ही बढ़िया तरीके की मेडिसिन है और इसका उपयोग जो है हम पहले हफ्ते में ही करेंगे। अब इसका इन तीनों का चारों का उपयोग मैंने बता दिया कि इसको जब बर्ड आएंगे तो अभी जो है मैं टंकी में डाल दूंगा, और जो चिक ड्रिंकर है वो भी मैं इससे ही भरूंगा। जैसे ही इसका पानी खत्म हो जाएगा उसके बाद में मैं फिर एक्स्ट्रा जी चलाऊंगा, और जैसे उसका पानी खत्म हो जाएगा तब जो है मैं लियोफ्लोक्सेल L चलाऊंगा। उसके बाद में फिर कल से जो है ये खत्म हो जाएगा तो फिर मैं ये इसको चालू कर दूंगा, इसका पानी खत्म होने के बाद ये, और इसके बाद में फिर मैं ये। तो इस प्रकार से हमारी दवाइयों का मैनेजमेंट ये 3 दिन तक चलेगी। और ये जो है इसको जो है हम फर्स्ट वैक्सीन के बाद आखिरी दिन जो 7वें दिन करेंगे, उसके बाद में जो है इसको बंद कर देंगे। उसके बाद में फिर हम लिवोटॉनिक और दूसरी जब हमें बर्ड की आवश्यकता के अनुसार जो ग्रोथ या कोई बीमारी या कोई समस्या, उसके हिसाब से जो है हम दवाइयों का चयन करेंगे। दोस्तों यह जो है एक प्रकार से एंटीबायोटिक तो है ही, और यह जो है योग से में भी काम आते हैं। अगर बर्ड को अगर योग की प्रॉब्लम हो तब भी जो है लियोफ्लोक्सासिन जो है ये काम में आती है दोस्तों। इसीलिए जो हम इसको पहले हफ्ते में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। दोस्तों मेरा उद्देश्य ये है कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सर्वज्ञ हूँ और मुझे सब कुछ जानता हूँ। मैं जिस प्रकार से मेडिसिन और इनको जो समझा है, मैं वो जो है वीडियो बना के आपको बताता हूँ। अब हर एक फार्मर भाई अपने अपने तरीके से फार्मिंग करता है, जिसको जो लगे उस प्रकार से जो है उसका काम कर सकते हैं। दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि मैं सुगना कंपनी के साथ में जुड़ के काम कर रहा हूँ, तो मुझे अधिकतर जो है सुगना कंपनी की दवाइयों के बारे में नॉलेज है, और मैं जिस प्रकार से दवाइयाँ देता हूँ और मुझे उससे रिजल्ट भी मिलता है, तो मैं वही वीडियो जो है बना के आपको देता हूँ। अब हो सकता है कि कुछ मेडिसिन जो है एडवांस हो, अलग भी हो, और हो सकता है दूसरे फार्मर भाइयों को समस्या दे दे और किसी को अच्छा रिजल्ट दे दे। तो दोस्तों वो अपनी अपनी हिसाब से जो है मेडिसिन का चयन कर सकते हैं, और अपने नॉलेज और अपने एरिया क्लाइमेट के हिसाब से जो दवाइयों का चयन करके और उसका जो है पोल्ट्री फार्मिंग में यूज़ करके अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।